हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं और रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो देखिए, कंप्यूटर का जो हो स्टोरेज जो है, स्टोर करने वाला, जैसे आपका हो गया SSD, USB, फ्लॉपी डिस्क या DVD, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। तो ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अब स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी किसको बोला जाता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी होती है, और इसे अस्थायी टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। जब किसी इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश प्राप्त होता है तो वह सिस्टम यूनिट में वो आदेश सबसे पहले मेन मेमोरी पे जाता है। कंप्यूटर में दिए गए सभी आदेश प्रोसेस होने से पहले तक मुख्य मेमोरी में ही रहता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर खोले हैं और उसमें कुछ लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो कहाँ रहता है? सिस्टम के रैम पर। रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी में आपका आता है रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसमें रैम और रोम आता है। तो जो भी चीज़ हम अगर कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो कहाँ जाकर स्टोर रहता है? सिस्टम के रैम पर। और जब उसको हम सेव करते हैं तब कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस, उस पर जाकर स्टोर हो जाता है। अगर आप किसी भी फाइल को सेव नहीं करेंगे तो रैम पे पड़ा रहता है, और जब हम फाइल क्लोज कर देते हैं तब रैम पर से वो सूचना जो है नष्ट हो जाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी जिसे बड़ी स्टोरेज की क्षमता होती है, स्टोर करने की क्षमता जिसमें अधिक होती है, और जिसे कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को डिलीट नहीं हो सकता है। उसमें से कोई भी अगर आप स्टोर करके रखे हैं और अपना कंप्यूटर अगर शट डाउन भी कर दे रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं तो जो डेटा रहता है वो डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से संग्रह होकर रहते हैं, जिसे कंप्यूटर किसी भी समय डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस प्रकार के मेमोरी को जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और जो रैम आपका होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी जो मेमोरी होता है ये एक टेम्पररी मेमोरी है, और सेकेंडरी जो है एक परमानेंट मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है, और जो सेकेंडरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी की स्टोर करने की क्षमता कम होती है, और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज की क्षमता जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यह एक फास्ट मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो मेमोरी होती है। यह एक जो प्राइमरी मेमोरी आपका है और ये जो है सेकेंडरी नॉन एक्सपेंसिव होता है। उदाहरण के लिए प्राइमरी में आपका हो जा रहा है रैम और रोम, और सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सब क्या है? सेकेंडरी है। अब आपका एक ग्राफ में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आते हैं? इंटरनल में आपका आता है रैम और रोम, और एक्सटर्नल में आपका आता है SSD होता है, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया और ऑप्टिकल हो गया। अब सॉलिड स्टेट में क्या है? जैसे ऑप्टिकल हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, और सॉलिड स्टेट हो गया। अब ऑप्टिकल में क्या क्या आएगा आपका? CD, DVD, और मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क ड्राइव, और सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, USB मेमोरी हो गया, स्टिक हो गया, एक्सेट्रा। ये सब किस में आएंगे? सॉलिड में। उसके बाद जो रैम होता है, रैम में आपका आएगा SRAM और DRAM। SRAM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के प्रकार में जो होते हैं वो MROM, PROM, EPROM। PROM का प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। EPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम और रोम होता है वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होता है। तो ये आपका, अब कैश मेमोरी क्या होता है और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। अब कैश मेमोरी क्या होता है, देखिए कैश मेमोरी जो होता है एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी होती है, जिसका इस्तेमाल CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका आकार साइज बहुत छोटा होता है और इसे CPU और रैम के बीच लगाया जाता है। और वर्चुअल क्या मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी एक आभासी मेमोरी होती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह कोई फिजिकल मेमोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तकनीक है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होती है। इस तकनीक के माध्यम से आप सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो सपोर्टिंग मेमोरी के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका हो जा रहा है कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद आ रहा है मेमोरी। मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण जो शक्ति होती है उसकी मेमोरी होती है। यह दो प्रकार की होती है। अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि इंटरनल में आपका आएगा रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, दूसरा रैम। अब यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, मतलब स्मृति होती है या मेमोरी बोले, जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात रोम पर जो अंकित सूचना है वो चाहे अब जितनी बार पढ़ी जा सकती है पर लिखी नहीं जा सकती है। लेकिन रैम जो होता है यह कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है। इसकी क्षमता के अनुसार जब तक कंप्यूटर ऑन है कुछ भी आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, परंतु कंप्यूटर ऑफ करते ही सारी सूचना जो है रैम पर से लुप्त हो जाता है। उसके बाद आ रहा है आपका एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल में आपका क्या आएगा, इस मेमोरी में सूचना या जानकारी एक बार स्टोर की जाती है वह उसमें स्थायी रूप से पड़ी रहती है, आप जब चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, यह भी फ्लॉपी डिस्क की भांति सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है, परंतु इसकी स्टोरेज क्षमता फ्लॉपी डिस्क की तुलना में हजारों गुना अधिक होती है। इसे अस्थायी रूप से कंप्यूटर में फिक्स कर दिया जाता है। अब देखिए एक्सटर्नल में आप हार्ड डिस्क जो होता है आप बाहर से भी लगा सकते हैं और एक अंदर फिक्स रहता है उसमें। कॉम्पैक्ट डिस्क यह ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह होती है, जिस पर लेजर की किरणों से भी बहुत अधिक मात्रा में डेटा को पढ़ने के लिए CD-ROM ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक विशेष यह है कि रिकॉर्ड किया हुआ डेटा पढ़ा तो जा सकता है पर बदला नहीं जा सकता है, परंतु फिर भी यह बदलने के वाले डेटा को संचित करके विपरीत के लिए प्रयोग किया जाता है। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, अब फ्लॉपी डिस्क कितने MB का होता है, इसका कितने आकारों में होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है। तो सूचना स्टोर करने के लिए कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करता है। यह एक ऐसी डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ के लेप लगा रहता है और ऊपर कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्टोर करके रखा जाता है। सामान्यतः यह 2 आकारों में उपलब्ध होता है, 5.25 1 इंच का होता है और दूसरा 3.5 इंच का, जिसकी स्टोरेज जो क्षमता होता है 1.2 MB और दूसरा जो होता है 1.44 MB होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में परिणामों को स्टोर करने के लिए एवं आंकड़ों निर्देशों परिणामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा था कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होता है और मेमोरी में इंटरनल मेमोरी कौन सा है और एक्सटर्नल मेमोरी कौन सा है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।